पर परमात्मा ने एक बात कही है, भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, पर परिवार को पालते हुए, परिवार को लेकर चलते हुए, परिवार को साधते हुए, परिवार का स्मरण करते हुए। अपने परिवार को संभालते हुए चलो। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि आप भी साधु बन जाओ। साधु एक बात जरूर कहेगा, संत एक बात जरूर कहेगा कि आप अच्छे गृहस्थी बन जाओ, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो और सत्यता का जीवन जीना चालू कर दो, अपने जीवन को सत्यमय बनाओ। अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, अपने जीवन को सत्यमय बनाने का प्रयास करो, वो कहेगा। शंकर भगवान को माता पार्वती जी ने कहा जरा परीक्षा लेने जाओ। देवादिदेव महादेव अतिथि बनकर, भगवान देवादिदेव महादेव चले, और जब भगवान शिव अतिथि बनकर चले और अतिथि बनकर जब पहुंचते हैं, यतिनाथ बनकर जब भगवान शंकर पहुंचते हैं, तब उस स्थान पर जहां पर आहुक और आहू का दोनों अंदर बैठे हुए थे, भवन के अंदर दोनों बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल शिव की चर्चा, शंकर का स्मरण। यहां आप और हम बैठकर क्या कर रहे हैं? केवल शिव की चर्चा कर रहे हैं, केवल भगवान शंकर के विषय में बात कर रहे हैं। और जिसकी बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करते हैं, ये बात करते 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 हम लोग जो आपस में भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ये महादेव तक वो बात पहुंच ही जाती है कि कोई बैठकर मुझे याद कर रहा है, कोई बैठकर मेरा भजन कर रहा है, कोई बैठकर मेरा गुणगान कर रहा है, ये उसके स्मरण में आ जाए। आप प्रयास करना, एक कमरे में बैठना, एक कमरे में बैठना और किसी एक व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, उसको उस कमरे में बिठा लेना और दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की बात करना, दोनों मिलकर किसी की बात करना और दोनों कसम खा लेना, ना तुम बताना ना हम बताएंगे, मत बताना। पर आप दोनों ने जो बात करी है, जिसके विषय में बात करी है, उस तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी को लोग कहते हैं कि, वो कहते ना जैसे कि मकान, पूरा बोलो एक बार वापस, मकान, पीछे क्या लिखा है? कान। मतलब कहीं पर भी बैठ के बात कर लो, दीवाल के कान होते हैं, उसी का नाम मकान है। वो सुनती है, बल लेती है, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द ये वायुमंडल के द्वारा वहां तक पहुंच जाता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारा देवादिदेव महादेव वैकुंठ में नहीं रहता, हमारा देवादिदेव महादेव कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, हमारा देवादिदेव महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। हम यहां बैठकर चर्चा करेंगे तो वहां तक ये तरंग पहुंच ही जाता है, पहुंचती है। ये भी एक आराधना है, ये भी एक साधना है, स्मरण, और वो भी भगवान का स्मरण। एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद कर और भगवान फल दे दिए? कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? कछु भी
कछुई, कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो जरा, देखा है? कछुए की जो धर्म पत्नी होती है कछुई, पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के ऊपर। पानी में कछुई कभी अंडा नहीं देती, कछुई अंडा देती है तो रेत पर देती है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुई कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुई उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुई उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है, और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है, मात्र स्मरण करने से। मात्र स्मरण करने से। कितना विचित्र। यानी गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है, तब जाकर बच्चा पक पाता है। 9 महीना रखना पड़ता है। 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता? क्यों नहीं करता? कछुई अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर। मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती। तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुई स्मरण कर कर अंडे को पका देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती। टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। ये शब्द की गर्जना। और महाराज आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो। स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ, उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है, तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। ये स्पर्श, स्मरण। जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है? बोलो, जम के बोलो जरा। स्मरण, याद करना। दृष्टि
दर्शन करना, भगवान का दर्शन, शब्द कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। ये चार चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको मिलेगा जरूर। हर हर महा, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद वहां तक होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कढ़ी जावागे, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कढ़ी जावागे, भोले मैं तेरी पतंग। आप स्मरण करिए, आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा कल्याण है। पहुंच गए देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है। आज भी हमारे यहां वल्लभ पुष्टि मार्ग में कहते हैं अगर घर में कोई परम भगवती वैष्णव आ जाए तो समझ लो स्वयं ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है, ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है। पुष्टि मार्ग में गुंजा माला भी बनाई जाती है ना, तो एक फूल की पंखड़ी को 4 बार मोड़ा जाता है और फिर सुई से पिरोया जाता है एक पंखड़ी को। एक परम भगवती वैष्णव ने पूछ लिया कि इसको 4 बार क्यों मोड़ा है, तो हमने कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब पिरोकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया है। अब वो संभाल सब दे दिया उसको, परमात्मा को सब समर्पित कर दिया। सब भगवान को दे दिया, अब बच्चा क्या है? समर्पण भगवान को दे। आहुका के परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंच रहे हैं। यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर पहुंच गए। दरवाजा बजाया, अंदर कोई है? दरवाजा खोलिए। अंदर कोई है? दरवाजा खोलिए। आहुका थी, आहुक नहीं थे। आहुक कुछ कार्य से गए हुए थे तो आहुका थी। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वालों को क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव की। एक सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए। श्री राम शिव महापुराण की कथा ये कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है तो ध्यान से सुनना जरा। अगर
आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो। विधायक जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है, आप कर लोगे क्या? महात्मा जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे। आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन, जिसका प्रश्न है हालोल से, जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बेन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं? जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है, तो प्रशासन का कार्य हो जाता है। हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्रीफल। श्रीफल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो जम के, श्रीफल किसका प्रतीक है? देव अधिदेव महादेव का। शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल में भी आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें 3 नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है, तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम करणाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है। इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर, अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं, श्रीफल के 3 नेत्र हैं। शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि का आदि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी से काम निकालना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी का सम्मान करना है, श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है। शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नारियल ले गए, श्रीफल ले गए। श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगा। मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने एक श्रीफल दिया, काम नहीं पड़ गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नारियल है, श्रीफल है, पहचान जानना। यतिनाथ बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े हुए हैं। अब आहुका ने दरवाजा खोला, भगवान शिव अंदर प्रवेश किए। आहुका ने कहा, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है आपको,
किस लिए आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप पधारे हो। आपके आने का कारण क्या है। अतिथि बनकर, यतिनाथ बनकर भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, रास्ता भटक गया हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि मैं एक रात्रि आपके यहां रुकना चाहता हूं, केवल एक रात्रि। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। भजन करने वाला, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई भक्त हो, कोई भगवान का भजन करने वाला हो, कोई कीर्तन करने वाला हो, कोई मंत्र जाप करने वाला हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाला हो, कोई संतों की सेवा करने वाला हो, कोई भगवंतों की सेवा करने वाला हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता हो, बहुत धनिक व्यक्ति रहता हो, और उस नगर में कोई भक्त रहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक रहता हो, तो शिव पुराण कहती है उस धनिक के यहां मत रुकना, एक बार भजन करने वाले के यहां रुक जाना। भगवान के भक्त के यहां, भगवान के स्मरण करने वाले के यहां, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाले के यहां, भगवान के मूल मंत्र को जपने वाले के यहां अगर रुकोगे तो उसका लाभ क्या होगा। उसका लाभ यह होगा कि आप जितनी देर उसके यहां रुके हो, वो जितना समय भजन करेगा, उस भजन का पुण्य आपके खाते में भी जाता चले जाएगा, ये निश्चित है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है जरा। सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है, घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी तकलीफ क्या है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो, द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया, 3 लोक का राज्य चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था? चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया, और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें भरा, और तंदुल भरकर ले जा रही है। कंकर भी पड़ा हुआ है,
बीनती बीनती रास्ते भर जा रही है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदुल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया, सुदामा जी ये तंदुल लेकर चले जाओ। ये तंदुल सुदामा जी आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने तंदुल बाजू में दबाया, लेकर पहुंच गए। लड्डू 25 दिन का बासी हो। कितने दिन का? 25 दिन का। पर उसकी पैकिंग डब्बा 1 नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खाएगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो। पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी। द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदुल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो तंदुल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है। पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए 3 लोग का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू, केवल वस्त्र। दुनिया के लोगों ने कहा उन्होंने तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली। जो भगवान को बता दिया कि तंदुल खाया तो 3 लोग का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदुल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था। जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसने अपना कार्ड दिया। कार्ड दिया मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद में 3 लोग का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर या जाएगा, तुम भेजो तो सही है, जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर, इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर, उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को चाहिए, दिल देखता है, भाव देखता है, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ नहीं। आदरणीय महंत श्री राम मंदिर के राम नारायण दास जी महाराज जी को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि आपका प्रेम खींच कर लाया है देवाधिदेव महादेव को यहां तक। प्रेम आपका, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, राघव जी की कृपा, और जो आपने राम जी के मंदिर में जो महादेव जी बिठा के रखे ना स्फटिक के, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे, राम जी उनको कहते थे कथा सुनना है। भोलेनाथ जिस दिन से स्फटिक का शिवलिंग बैठा उस दिन से राम जी भोलेनाथ जी के पीछे पड़े, बिल्कुल दोनों आमने सामने। तुम जाके राम मंदिर में देख लेना, दोनों आमने सामने। पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था। वो तो शंकर जी ने सोचा है राम जी रोज बार बार कहेंगे,
कथा सुनाओ कथा सुनाओ। पार्वती जी को सुनाई थी, काकभुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुना। तो राम जी ने तुरंत, शंकर जी ने महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं, दिखूंगा ही नहीं। तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में, अब दोनों बैठे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई। ये विश्वास जागृत है, आपका भरोसा, और जो दिल से सुनता है। पत्र देखिए बहुत सारे हैं, बहुत पत्र। एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्री का कम से कम काम तो आ रही है, यही खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितना प्रेशर बढ़ा बाबू, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और ये फोटो, सो आशा विठल पाटिल है मेरा नाम, सूरत गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत गुजरात से आई हूं गुरुदेव। आपने जो शिव महापुराण की कथा में 1 लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी सो ज्योति सुरेश पाटिल, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिकरी तो है, डिकरा नहीं है। बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी। बाबा की करुणा, उदारता ऐसी रही शिव कृपा से, बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से। बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से, एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है, और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं। शिव आता कहां है? क्या गांव में जगह नहीं थी? पर आहुका के दरवाजे पर मेरे देव अधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए। और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए, सम्मुख में आकर खड़े हो गए। आहुका ने दरवाजा खोला। आप कौन है, कहां से आए? मैं एक राहगीर हूं, भटक गया हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहाँ एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता। एक पत्र देखिए। मैं हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं
हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी, हम लोग 1995 से यहां रह रहे हैं। 1995 से हम यहां रह रहे हैं। गुरुदेव, हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था। इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके। पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूं, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये दया है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव, दूसरा पशुपति व्रत कर कर आई और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी है, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करो मैं राखो के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता, उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है। झोपड़ी बनाकर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया, अतिथि कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहां जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर बसा हुआ है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था।
आहुक काना हो गया। आहुक आ गया। आहुक ने आहुका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहां सोने की जगह नहीं। आहुक ने हाथ जोड़कर आहुका से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे। मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, आप इस कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, स्त्री, नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी, अच्छा लगेगा? घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बनेगी? लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा, महाराज जी, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं? आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुला सकूं? कैसे सुलाऊं? कभी कभी बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी। बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा, महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा? हाँ, बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया, मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा, मेरे गुरु ने कहा है चरण धो। और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काहे का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता, इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहिए। जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी।
गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला एक थाली नहीं 4 लेकर आना। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था, 4 पांव से आया। 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है। 4 सोने की थाली लाई जाए, 4 कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को चरणों रख इकट्ठा करा, बस पीने ही वाला था। इतनी देर में उस गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन दे देता, मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण आकर दर्शन दे देता है कि तूने अपने गुरु का कहना माना। और गुरु ने कहा था जो कंठी पहनकर आए, तुलसी की माला पहना हो, मस्तक पर तिलक लगा हो, उसके चरण धोकर चरणों तक लेना। तूने गुरु के वचन को निभाया, इसलिए मैंने तेरे गुरु के वचन को याद कर कर तुझे दर्शन दिया है। साधारण नहीं है। अगर आपने सुना, जैसे उस माता ने सुना कि उसकी सहेली ने कहा कि 1 लोटा जल समर्पित कर, 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो, किसी गुरु के कहने पर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ रहे हो, शंकर के द्वार जाकर आ रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, एक फूल की पंखड़ी भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर भी आप मुस्कुरा कर जा रहे हो। अगर इतना भी नहीं बनता तो शिव के शिखर का दर्शन कर रहे हो तो भी तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है, उसमें कुछ भी विपरीतता नहीं, निश्चित करो आप दर्शन। जब आप भगवान शिव के स्मरण करते हैं, कहा महाराज जी आप अंदर सोएंगे, मेरी धर्मपत्नी अंदर सोएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। यतिनाथ भगवान ने कहा अगर नारी को बाहर सुलाता हूं तो लोग मुझे हंसेंगे, एक काम करता हूं मैं बाहर सो जाता हूं। शंकर भगवान जब बाहर सोने की बात करने लगे तो आहुक ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अंदर सो, आप अंदर सोइए। कितना विचित्र संवाद है। दुनिया के लोग कहते हैं हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर भी बनाया है। कहना ये चाहिए कि भगवान के मंदिर में हमने अपना घर बनाया है, कहना ये चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे परमात्मा का है। ये घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो उसी का है। जब आए थे माता के गर्भ से, जब जन्म हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी, तुमको ये भी नहीं मालूम था तुम्हारी नासिक अच्छी होगी, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था तुम्हारी जिह्वा अच्छी होगी, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे कर्ण अच्छे होंगे, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि तुम दोनों पांव से चल पाओगे, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि तुम दुनिया का दर्शन कर पाओगे। भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी प्रतिष्ठा दी, अच्छी इज्जत दी। अच्छा हुआ भोलेनाथ तूने किसी लाल बत्ती चौराहे पर, 3 बत्ती चौराहे पर या किसी घड़ियाल चौराहे पर मुझे कटोरा लेकर खड़ा नहीं किया। ये तेरी कृपा है, मेरा पेट तू भर रहा है, ये तेरी उदार। नाम तूने दिया, इज्जत तूने दी, प्रतिष्ठा तूने दी, जायदाद तूने दी, जो दिया तूने दिया। मैं लेकर के आया था। कितने लोग हैं इसमें से, इसमें जितने बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं जो मां के गर्भ से पैदा हुए थे तो कलेक्टर थे, एसपी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे,
मिनिस्टर थे, मां के गर्भ से जब जन्म लिया था, तुम्हें भी नहीं मालूम था कि तुम क्या थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम सही से जिंदगी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। ये तो उसकी उदारता है जो तुम्हें मिला है और उसको आप भोग रहे हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और उसको उसने दिया, और देने के बाद भी तुम इतनी अभिमतता में फूल गए। मैं दक्ष प्रजापति कहता रहा, मैं यज्ञ करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भगवान शंकर ने भी कह दिया, जो मैं करता है उसका सिर कट जाता है, बाद में वो मैं बकरा बकरी बनकर करता रहे। कट गया सिर, बाद में बकरे का मुंह लगा था, बकरे का मुंह। भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपने जमाई की, शंकर जी की स्तुति गाओ। अब इंसान का मुंह होता तो स्तुति गाता, कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोल लेता, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोल लेता, पर बकरा कौन सी स्तुति गाता। मुख बकरे का लगाता तो बकरा कैसा बोलता है वैसा बोल दिया। अब बकरा जैसा बकरा, शंकर जी तो भी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोरदार कर रहा है। उस दिन से देवादिदेव महादेव ने कह दिया, जैसे मेरे ससुर ने मेरी स्तुति करी, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी वैसी स्तुति करेगा तो मैं यही समझूंगा कि मेरा ससुर आया है। तब से आज तक लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर चिल्लाते हैं, बम बम भोले। जैसे ही बम बम बोलते हैं, शंकर जी समझ जाते मेरा ससुर आ गया है। और कई माताएं बम बम बोलती है तो भी महादेव समझ जाते हैं मेरी सास भी आई है, साथ में अकेले। इतना विचार करिए उस शब्द का। आप अगर बाहर सोएंगे तो हमारी शान घटेगी, आप अंदर सोइए। देवादिदेव महादेव ने कहा, मैं अंदर सो जाऊं, हाँ, पर दुनिया के लोग क्या कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहने का। अगर अपन दुनिया के कहने पे चलो ना तो आधे से ज्यादा तो भूखे मर जाओ। एक बार हमको बहुत तेज भूख लग रही और जजमान के घर में बैठे। अब जजमान ने लाके सामान भी बहुत सारा रखा ऐसा टेबल पे। अब एकदम बाहर से आए थे और एकदम निपटा जाते, सब खा जाते, तो जजमान को भी लगता, बताओ ये सीओर वाला महाराज तो कैसा हपसी है, पूरा खा गया। अब बड़े आश्चर्य में हम साल माल ओढ़ के बड़ी आराम से बैठे थे। अब भूख भी बहुत लग रही थी और उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं उठाया। जजमान ने केवल ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता में से भी, वो भी सब छोड़ के किशमिश, इसमें से 2 दाने तो लेना पड़ेंगे। हमारे तक जान जल गई कि केवल 2 दाने, केवल 2 दाने, इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे। हम आशीष को देख रहा है, आशीष हमको देख रहा। हमने 3 बार उसको कोनी मारा, भूख बहुत तेज लग रही है। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर जाए तो हम निपटा जाए, कि जाए तो बस ये अंदर पहुंची और अपन खाए। अब वो भी इतनी चतुर थी, खुद अंदर गई, पति से कह गई, गुरुजी को आराम से देखते रहना। अब गुरुजी को क्या देखते रहना, वो बैठा वही सोफे पे। हमने भी उनसे पूछा, कैसे हो, बढ़िया, क्या काम काज है, बस यही काम काज है। हमको लग रहा है तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। इतने में पति बोला, नहीं नहीं वो अंदर देख लेगी। बहुत इंतजार करा, बहुत। वो तो उनके घर की एक बूढ़ी सी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जब माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा पहचान सकती है तो संत का भी चेहरा पहचान सकती है। बूढ़ी माँ थी, आई
महाराज जी यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं माता जी, बढ़िया आराम से आ गए। तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा आप चालू करो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा बस इसी का इंतजार था। बहू बोल कर गई थी इसमें से 2 दाने तो लेना ही पड़ेंगे, और ऊपर से एक बिठा के चली गई, देखते रहे। बस केवल दमदार तो एक आई, इसमें से तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। इतनी देर तो अपन छोड़े। ढोकला ऐसा निपटाया कि ढोक लगाने के लिए जरा सा भी नहीं बचा, सब निपटाया। सोचे होगा होगा, शर्म करे सो तो गए। अब बाबा बोले, शिवजी ने कहा मैं यहां, लोग क्या कहेंगे? आहूक ने कहा दुनिया के लोग कहेंगे, कहते रह जाएंगे। आप भीतर सोइए, मुझे मेरी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, और आप पर भी है। अतिथि आया है, भगवान के तुल्य आया है, ये नुकसान नहीं दे सकता। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। भगवान यतिनाथ बनकर उसके घर में विश्राम कर रहे थे। आहूक आज बाहर गया, बाहर उसको नींद नहीं आ रही थी, धनुष बाण लेकर बैठ गया। अंदर यतिनाथ सो रहे हैं, अतिथि सो रहा है, धर्म पत्नी सो रही है, ये बाहर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। इतनी देर में एक जंगली जानवर आया और आहूक को खा गया, निपटा गया, समाप्त कर दिया। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। जो उधेड़ा हुआ शव, मांस के छीतड़े पड़े हैं। यतिनाथ भगवान अंदर सो रहे हैं, आहू का अंदर सो रही है। सवेरे सवेरे आहू का उठी, यतिनाथ जी नहीं उठे, उठे ही नहीं, क्योंकि लीला ही उनकी थी, नहीं उठे। भगवान नहीं उठे, लीला उनकी थी। जब वो लीला करता है तो कोई साधारण करता है क्या? उसको अगर अच्छा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा, और बुरा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा। उसको लीला करने में कितनी बड़ी कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जामवंत की पुत्री जामवंती से जामवंत ने भगवान कृष्ण का विवाह करा था। बकरा बकरी की छोरी कैसी होगी रे? बोलो तो रे, हालोल वालो और कंजरी वालो। बकरा बकरी की छोरी भी बकरी जैसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। ऊंट की छोरी ऊंट जैसी, बांदरा बांदरी की बांदरा बांदरी जैसी, इंसान की इंसान जैसी, भैंस की भैंस जैसी, गाय की गाय जैसी। अब ये जामवंत कौन था? रीछ। तो रीछ की रीछड़ी। अब जैसा रीछ का मुंह, रीछ का मुंह कैसा था? तुमने जामवंत को देखा? रीछ का कभी देखा तुमने? पहले सर्कस में रीछ आता था, ऐसा बड़ा सा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल। जामवंती का स्वरूप भी ऐसा ही था, पूरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पर शरीर पर बाली बाल, ये बड़े बड़े, और पूरा चेहरा काला, भयंकर रीछ जैसा। जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों? मेरी बेटी सालों से इंतजार कर रही, राम अवतार में मैंने कहा था विवाह करना, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, अगला अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। मैंने कहा था मेरी बेटी तो बूढ़ी हो जाएगी, तब आपने कहा था जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी अभी तक जवान है प्रभु, युवान अवस्था में है, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण ने पूछा, जामवंत तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है? जामवंत ने कहा, बाप पर गई है। भगवान का चेहरा उतर गया,
मेरे लिए ही रखी थी ऐसी, मेरे लिए। बिल्कुल तेरे जैसा लंबा मुंह, बिल्कुल तेरे जैसा चेहरे पे पूरे बाल ही बाल, हाथ पैर नख इतने ही बड़े, बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान ने कहा बुलाओ जामवंती को। जामवंती को बुलाया। जो भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल रीत जैसी दिख रही है। अब छोरी उन्हीं की थी। भगवान ने कहा शादी तो कर लूंगा जामवंती, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, ना बात करेगी ना बोलेगी। मैं जैसा कहूं बस वैसा करना। बस शादी कर लो, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। होता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, लड़का लड़की, तो लड़की बात बात में लड़के से कह रही थी एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक संत ने घूर कर देखा, ये पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर में रहने वालों को स्वर्गवासी पहचान। भगवान ने कहा तू बोलेगी नहीं, नहीं बोलूंगी। मुख नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाऊंगी। कपड़े ऐसे पहनना कि पूरा शरीर ढका हो, एक अंग भी ना दिखे तेरा। बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई। भगवान ब्याह करके जामवंती को लेके द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा भगवान द्वारका ना आता है। रुक्मणी थाली सजा के लाई। जो थाली सजा के लाई, रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ जी की आरती उतारते समय पूछ लिया ये बाजू में खड़ी कौन है? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी है। रुक्मणी जी बोली मैं थी तो शरीफ प्रभु। भगवान बोले गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिली तो तुम लेकर आ गए। भगवान बोले बारात में, शादी में, गिफ्ट में कोई भी सामान मिलता है उसको कोई छोड़ के नहीं आता। भंगार जैसी अलमारी मिलती 5,000 की, तो भी 10,000 की बस करके ऊपर बांध कर लाते। कौन छोड़ के आता? सब लाता, हम भी लिया। रुक्मणी जी बोली इतना लंबा घूंघट, इतने लंबे लंबे कपड़े, इतना लंबा लहंगा, ये दुल्हन उन जो लहंगा पहनती है ना, लॉन्ग लहंगा, सबसे पहला जामवंती ने पहना था। ये इतना लंबा लहंगा पहनी है, शरीर नहीं दिख रहा, स्वरूप नहीं दिख रहा, मुख नहीं दिख रहा। भगवान बोले बड़ी सुंदर है, इतनी जोरदार, इतनी जोरदार, एकदम सुंदर, इसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतने में रुक्मणी जी बोली ये मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान बोले तू तो उसके पांव की धूल नहीं लगे, तो उसके पांव की धूल नहीं है। इतने में रुक्मणी जी ने कहा आरती बाद में उतारूंगी, पहले इसका मुंह ही देखूंगी। और थाली रखी नीचे, और जामवंती का मुंह घूंघट उठाने लगी। भगवान ने कहा था मुंह छुपा के रखना, जामवंती ने घूंघट पकड़ के रखा। रुक्मणी जी उठाए, जामवंती फिर खींच ले, रुक्मणी जी फिर उठाए, जामवंती फिर खींच ले। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, इतनी सुंदर है तो इतना इनकार कर रही है, इतना अभिमान कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही। रुक जाते। आरती की थाली में से पानी लिया, हाथ में जल लेकर रुक्मणी जी ने कहा सुन रहे जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू ज्यादा सुंदर है ना, मैं जितनी सुंदर हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने जामवंती को कोनी मार के कहा उठा ले, अब उठा ले। जो जामवंती ने घूंघट उठाया, भगवान के गले की हार में, रुक्मणी जी की हंसली में जो जामवंती ने अपना चेहरा देखा, इतनी सुंदर हो गई। जामवंती ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। तेरे बराबर लीला कोई नहीं कर सकता, रीछड़ी को इंसान बना दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है। तेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा? लीला शिव जी की है, शंकर जी कर रहे। मर गया आहू, उसके मांस के छीतड़े छूतड़े निकल गए। बड़ा है।
शंकर जी नहीं उठे, अतिथि नहीं उठा, यतिनाथ नहीं उठे, उठी आहूका उठी और आहूका उठकर बाहर पति से मिलने के लिए गई थी। क्या देखती है वहां तो पति मरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा, रो पड़ी, बिलक पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगा। अंदर आई, दौड़कर कहा यतिनाथ यतिनाथ यतिनाथ। दौड़कर आकर कही हे यतिनाथ, हे यतिनाथ, अतिथि मेरा पति मर गया है, रो रही। यतिनाथ बाहर जाकर देखते हैं तो उसको किसी जंगली सुंगर ने उसको मार दिया है। पत्नी रो रही है। यतिनाथ कहते हैं मेरे कारण तुम्हारा पति मारा गया है, मेरे कारण तुम्हारा पति मरा। आहूका ने कहा तुम्हारे कारण नहीं मरा, ललाट पर लिखा होगा इतना ही उम्र इसलिए चला गया। आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बोलो। मेरे पति के जितने टुकड़े बचे हैं इसको चिता पर रखा जाए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। बस आप चिता तैयार कर दो, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए। चिता तैयार हुई और वो चिता तैयार होकर पति के टुकड़ों को रखा गया। आहूका उस चिता पर जाकर बैठी। आग लगाने के लिए भी दी गई तो मेरे महादेव को दी गई, कोई था ही नहीं। अग्नि कौन देगा, कौन अग्नि देगा? जैसे ही अग्नि लगाने के लिए देवाधिदेव महादेव को दिया, महादेव उस अग्नि के सम्मुख में 5 क्षण के लिए बैठे और महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट होकर कहते हैं जीवित हो जाओ, मेरा वर है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, प्रकट हो। आहूका दोनों प्रकट, दोनों। मेरे कारण एक रात्रि तुम दोनों को दूर रहना पड़ा है। मैं तुम्हें वर देता हूं, अगला जन्म आहूक तेरा नल का होगा, तू राजा बनकर जन्मेगा और ये विदर्भराज भीम की कन्या दमयंती बनेगी। तुम दोनों अलग अलग रहोगे, मैं स्वयं हंस अवतार लेकर आऊंगा। शिव जी कहते हैं मेरा एक अवतार होगा हंस अवतार, और मैं उस हंस अवतार लेकर आऊंगा और नल और दमयंती तुम्हें मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा। लेता है शिव परीक्षा, थोड़ा तकलीफ आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ा कष्ट ज्यादा आ सकता है, थोड़ा दुख ज्यादा आ सकता है, पर विश्वास शिव के प्रति दृढ़ बनाकर रखना। एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहना, एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाते रहना। अगर कष्ट शरीर में है, रोग है, बीमारी है, शिव का गुणगान करते रहना। ये मत सोचना 2 महीना 3 महीना करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी। नाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके यहां जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, जाओ उसके चौखट पर, जाओ उसके दरवाजे पर। और उसके पास पहुंचोगे तो दुख मिटेगा, जो ये निश्चित है। जब हम उसके पास जाकर बोलेंगे तो वो आनंद सुख की अनुभूति जरूर होगी। हृदय से उसको पूछो, मेरे शिव को छल से जल नहीं चाहिए, मेरे शिव को हृदय से जल चाहिए।
छल करा दक्ष प्रजापति ने, अपनी बेटी सती का विवाह देवादिदेव महादेव से कर दिया और बाद में अपने जमाई का ही अपमान कर दिया। बेर किस बात का था? केवल एक जरा सी बात का बेर था। चंद्र को काया का रोग हुआ था और भगवान देवादिदेव महादेव ने चंद्र के रोग को समाप्त करा था सोमेश्वर सोमनाथ बनकर। यह बात दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ गई कि मैंने चंद्र को श्राप दिया था तुझे काया का रोग हो जाए, और वो चंद्र ठीक हो गया। किसके बल पर? देवादिदेव महादेव के बल पर। बस मन में आटी बैठ गई और आखिरी में शिव का अपमान हो गया। सती माता जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के यहां पार्वती के रूप में जन्म हो गया। शंकर भगवान के साथ माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। सुंदर जयमाला हो रही है। भगवान देवादिदेव महादेव के गले में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शिव के गले में माला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दिए हैं। भाव भक्ति से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। सुंदर शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं।